बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ बर्थडे केक स्पंज बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी। आज के बाद आप अपना बर्थडे केक घर में ही तैयार कर सकते हैं जिससे आपकी हज़ारों रुपए की बचत हो सकती है। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत बाउल के अंदर 2 अदद अंडे शामिल कर लिए। उसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ऐड करने लगी हूँ इसमें पौना कप शुगर मैंने इसके अंदर जो ऐड की है ये पिसी हुई ऐड करनी है आपने भी। और इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से हम बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो फिर तो क्या ही बात है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आप मेरी तरह हैंड बीटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसे भी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यानी कि आपने जो चीज़ इसमें ऐड करते जाना है इसको अच्छी तरह से आपने बीट करते जाना है, क्योंकि जितना बीट आप अच्छा करेंगे उतना ही परफेक्ट आपका केक बन के राइज होगा। अब इसमें ऐड करूंगी 1 कप दूध ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। इसको बीट करने के बाद जब ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है ये मिक्सअप हो जाएं तो तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा आपने अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करना है। एक तो इसके अंदर जो है वो एयर वगैरह आ जाती है, दूसरा गुठलियाँ नहीं पड़ती, इसलिए मैदा जिस भी रेसिपी में यूज़ हो तो मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। मैदा ऐड करने के बाद इसको एक ही डायरेक्शन में हैंड बीटर को आपने बीट करते हुए तो इसको बीट कर लेना है। फिर इसमें किसी तरह की कोई गुठली वगैरह जो है वो नहीं रहेगी। आप चेक कर सकते हैं इसमें किसी तरह की कोई गुठली वगैरह बाकी नहीं रही। और इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें वैनिला एसेंस ऐड करेंगे, जिससे जो अंडे की स्मेल वगैरह होगी ना फिर वो नहीं आएगी। और खूबसूरत से कलर के लिए मैंने यहाँ पे 1 चुटकी के बराबर जर्दा कलर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो राइस होने का काम करना है ना ये बेकिंग पाउडर ने करना है। और ये जो चीज़ों की मैंने क्वांटिटी आपको बताई है ये आपने सेम रखनी है। अगर आप सेम रखेंगे तो आपका केक जो है वो एकदम परफेक्ट राइस होगा। अगर आप इसमें कमी बेशी करते हैं तो फिर जो है वो आपका केक ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पे हमने वो बर्तन ले लिया है जो अक्सर हमारे फ्रिज में कोले वगैरह रखे होते हैं ना, मैंने वही बर्तन ले लिया है। 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों साइडों पे। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद तो एक कॉपी का पेज जो है वो मैंने अब इसके नीचे रखने लगी हूँ, क्योंकि ये तो हर घर में तकरीबन मौजूद ही होता है। तो नहीं तो आप यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पेज जो है ये मैंने कोले के नीचे लगा के ना तो इसके पेज के ऊपर फिर हम 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको भी ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे और ग्रीस करने के बाद जो बैटर हमने बना के रेडी करके रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। सारा बैटर बर्तन में ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से टैप कर लीजिएगा ताकि इसमें जो एयर वगैरह हो ना वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से जो है ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने एक पतीले को पहले ही प्री हीट होने के लिए छोड़ा हुआ था। पतीले के अंदर स्टैंड रखने के बाद तो इसमें हम रखेंगे वो बर्तन जिसमें हमने बैटर बना के रेडी करके रखा हुआ था और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो कर लेंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, और इसको 50 मिनट के बाद चेक करते हैं। माशाल्लाह से इसको पकते हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये अच्छी तरह से राइस हो चुका है। माशाल्लाह से ये केक हमारा अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है, क्योंकि स्टिक के साथ बिल्कुल भी जो है वो नहीं लगा। इसको हम ले आते हैं काउंटर पे लाने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसकी साइडें वगैरह जो हैं वो हटा लेंगे ताकि बर्तन से ये केक निकालना आसान हो। अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह केक का कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है और ये किस कदर सॉफ्ट है। और इसकी सॉफ्टनेस को मज़ीद मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले तो जो ऊपर से जो होता है ना इसको इक्वल करने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऊपर से सेट कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। तो और इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, ये आप चाय वगैरह के साथ जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी सेंटर से 2 पीस करके तो कटिंग करके तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाने के लिए इसकी सेंटर से कटिंग करके आपको दिखा दूंगी कि ये किस तरह से माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा केक स्पंज बन के रेडी हुआ है।
आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहां भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।